नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बाहर से कुछ होता दिख नहीं रहा, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी अपने किस नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाएगी, इसे लेकर पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है। 5 दिन की समृद्धि यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के साथ सरकार के नंबर 2 और भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी सीमांचल में घूम रहे हैं। यात्रा की सभाओं में नीतीश और सम्राट की केमिस्ट्री मंचों पर दिख रही है। मधेपुरा में जब नीतीश हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे तो सम्राट हाथ जोड़े दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे नीतीश किसी का परिचय करा रहे हो। अब अररिया से भी वैसी ही तस्वीर सामने आई है। करबद्ध सम्राट और हाथ लहराते नीतीश। सम्राट के स्वभाव भाव को डिकोड करने में भाजपा के वो सारे नेता परेशान है जिन्हें अप्रैल में अपनी किस्मत पलटने का अनुमान है। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अपने 2 दशक के शासनकाल दौरान बिहार की कानून व्यवस्था से लेकर परिवहन, बिजली और दूसरे क्षेत्रों में आए सुधार की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आगे भी बिहार से जुड़े रहेंगे और नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे। अगले 5 साल का प्लान बता रहे हैं। उनके साथ घूम रहे सम्राट भी नीतीश की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और लोगों को भरोसा दे रहे हैं आगे भी सरकार नीतीश के हिसाब से चलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भाजपा के सीएम चयन में नीतीश की संभावित भूमिका को यह कहकर पहले ही कबूल कर चुके हैं कि नई सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। मतलब नीतीश की पसंद और नापसंद भाजपा के सीएम चुनने में एक प्रभावी कारक साबित हो सकता है। चर्चा है कि नया सीएम नीतीश की तरह पिछड़ी जाति या उनके कोर समूह अति पिछड़ी जातियों से हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली में चर्चा तक से भी बाहर आए नेताओं को सीधे मुख्यमंत्री पद पर बिठाकर भाजपा ने जनता के साथ साथ अपने नेता कार्यकर्ताओं को भी रोमांच राजनीति का स्वाद चखा है। बिहार में 2 दशक से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चली बीजेपी को राज्य में पहली बार जदयू से आगे चलने और एनडीए सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। बिहार में पहला मुख्यमंत्री चुनने जा रही भाजपा सरप्राइज देगी या जिन बड़े और चर्चित चेहरों के नाम चर्चा में चल रहे उनमें से किसी को एनडीए का विधायक दल का नेता बनाएगी। ये इस समय पहली बनी हुई है। दोनों डिप्टी सीएम केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राज्य के मंत्री मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल, विधायक संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा का नाम रेस में गिना और गिनाया जा रहा है। बिहार में भाजपा के पास 89 विधायक, 22 विधान पार्षद के अलावा 4 राज्यसभा और 12 लोकसभा सांसद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।